कभी कभी जिंदगी हमें एक ऐसे मोड़ पर लाकर खड़ा कर देती है जहां हर रिश्ता, हर फैसला सिर्फ एक सौदा बन जाता है। ये कहानी है सिया की, एक सीधी सादी लड़की जो अपने बीमार भाई के इलाज के लिए अपनी पूरी दुनिया बेचने को तैयार थी, और आरव मल्होत्रा की एक ऐसा नाम, एक ऐसा चेहरा जिसकी जिंदगी एक रहस्य है, एक झूठा रिश्ता, एक सच्ची मजबूरी और एक कसम जो दोनों की जिंदगी बदल देगी हमेशा के लिए। वेलकम टू अजनबी की कसम, एक कॉन्ट्रैक्चुअल लव स्टोरी। शिमला की पहाड़ियों पर उस दिन ठंड ने एक अजीब सी सन्नाटा फैला रखा था। हॉस्पिटल के बाहर बैठी एक लड़की, आंखों में आंसू और हाथों में अपने भाई की रिपोर्ट, सिया कांपती आवाज में, डॉक्टर ने कहा है ऑपरेशन अगले हफ्ते नहीं हुआ तो भैया की जान को खतरा है, लेकिन इतनी बड़ी रकम मैं कहां से लाऊं? सिया वर्मा, एक सामान्य मिडिल क्लास लड़की जो जिंदगी से लड़ रही थी। उसके भाई की हालत गंभीर थी और पैसे जैसे समय से रेस हार रहे हों। उसी हॉस्पिटल के गेट पर एक काली एसयूवी आकर रुकी। दरवाजा खुला और एक शख्स उतरा, लंबा घने बाल, ब्लैक कोट में लिपटा। उसका नाम था आरव मल्होत्रा। सिया, कंफ्यूज्ड एक्सप्रेशन। ये कौन है? मुझे ऐसे क्यों देख रहे हैं? आरव धीरे लेकिन अथॉरिटी के साथ, तुम्हारा नाम सिया है ना? सिया चौंक कर, आपको कैसे पता मेरा नाम? आप कौन हैं? आरव, मैं वो आदमी हूं जो तुम्हारी परेशानी का हल दे सकता है, अगर तुम चाहो। सिया डाउटफुल। आप मेरी मदद क्यों करना चाहते हैं? आप मुझे जानते तक नहीं। आरव धीरे से मुस्कुराते हुए, बिकॉज आई हैव अ डील फॉर यू। एक ऐसा सौदा जो तुम्हारी जिंदगी बदल सकता है। सिया, कैसा सौदा? तुम्हें 30 दिनों तक मेरी बीवी बनना होगा, कॉन्ट्रैक्ट मैरिज। बदले में तुम्हारे भाई के इलाज के सारे खर्चे मैं उठाऊंगा, नो क्वेश्चंस आस्क्ड। सिया गुस्से और आंसुओं के साथ, क्या शादी कोई मजाक है आपके लिए? आप जैसे लोग। आरव कठोर स्वर में, रिलैक्स, ये रियल नहीं, सिर्फ दिखावे की शादी होगी, सिर्फ मेरी एक पर्सनल रीजन के लिए। तुम्हारे पास सोचने का वक्त है, लेकिन टाइम कम है। आरव ने एक फाइल उसकी तरफ बढ़ाई। उस फाइल में था एक कॉन्ट्रैक्ट। सिया के सामने अब सिर्फ दो रास्ते थे, भाई की जान या अपनी आत्मा का सौदा। सिया पढ़ते हुए, 30 दिन तक एक ही घर में रहना होगा। कोई फिजिकल रिलेशन की मजबूरी नहीं है, बस पब्लिक अपीयरेंसेस और फोटो। दिल कह रहा था ना, लेकिन हालात कह रहे थे हाँ। सिया धीरे से कांपती आवाज में, ठीक है, मैं तैयार हूं, लेकिन सिर्फ 30 दिन, उसके बाद हमारा कोई रिश्ता नहीं। आरव डन। और हां, तुम रिग्रेट नहीं करोगी, या शायद करोगी। उस रात सिया अपने घर लौटी तो हाथ में थे सिर्फ कॉन्ट्रैक्ट के कागज और दिमाग में हजार सवाल। क्या वो सही कर रही थी, या उसकी जिंदगी अब पहले जैसी नहीं रहेगी? कभी कभी जिंदगी हमें ऐसे मोड़ पर लाकर खड़ा कर देती है जहां हर रास्ता अजनबी होता है। एक झूठा रिश्ता जो शायद सबसे बड़ा सच बन जाए। अगला एपिसोड, पहली रात अजनबी के साथ।